कार्ड नंबर 14758, उमेश शर्मा। साथियों, आधे शरीर का दर्द जब होने लगता है तो उसका ना इलाज मिलता है और ना ही कोई समझ सकता है। जिसको दर्द होता है या जलन होती है या नमनेस आती है और वो भी आधे बॉडी में, मेडिकल डॉक्टर्स भी जाकर उसकी जब रिसर्च करते हैं, ढेर सारे टेस्ट लिख देते हैं, नेट रिजल्ट 0 होता है क्योंकि वो उसमें कोई इलाज नहीं कर पाते। कारण ही नहीं समझ में आता आखिर आधे शरीर का दर्द क्यों है। और जिसको दर्द हो रहा है, जो तड़फ रहा है, उसको न दूसरे लोग समझते हैं न वो समझा पाता है, खुद ही अपने से लड़ता है। और लोग अब आखिर में कहना शुरू कर देते हैं, लगता है इसका तो दिमाग खराब हो गया है, साइकोलॉजिकल है, इसको वैसा इलाज कराओ। ये बड़ी कॉमन बीमारी है और आरोग्य पीठ में ऐसे हाफ बॉडी पेन वाले रोगी बहुत बड़ी तादाद में ठीक होते हैं। और बड़े हम गर्व से कहते हैं, हाफ बॉडी को पूरी बॉडी बनाने का काम हम करते हैं। मेरे साथ में श्रीमती उमेश शर्मा जी हैं, अपनी शेयरिंग देंगी। कब से तकलीफ थी, क्या क्या नहीं कर पाती थी, क्या कठिनाई थी, आज कैसी है, ये सारी बात बताएंगी। साथ ही मैं आपको शेयर करूंगा इनको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जिसके कारण आज ये एकदम नॉर्मल है। तो मैं बोलूंगा इनको, आप अपनी शेयरिंग दें, कहां से आई हैं और कैसे क्या क्या तकलीफ थी, बताइए, नाम भी बताइए। उमेश शर्मा, ग्वालियर एमपी से आई हूँ। थोड़ा ऊंची आवाज से बोलना पड़ेगा जी, आगे ले आओ। उमेश शर्मा नाम है सर मेरा, एमपी ग्वालियर से आई हूँ जी। मेरे ये हाफ बॉडी में पेन होता था सर, कम से कम 20 साल पुराना तो है। 20 साल से, जब आप मैं देखा तो 25 साल आप लिखा रही हाँ, थी। 20-25, हाँ। 20 या 25, हाँ। इतना पुराना है ये रोग। और ये गिरने से हो गया था इधर राइट में, मैं न श्वास ले पा रही थी, ना ही मैं फ्रेश होने बैठ पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं। जी, गिरने से पहले इधर होता था, इधर होता था 25 साल से होता था, और गिरने के बाद इधर होने लगा। इधर भी आ गया। इधर भी। लेकिन आपको ये इधर होता क्या था? सर ये मेरे पैर के तलवे तक दर्द होता था और ये मेरे को झुनझुनी भी होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। जैसे अगर लेट गई तो ये खोपड़ी भी पूरी सुन्न पड़ जाती थी, आग भी सुन्न पड़ जाता था मेरा। अच्छा। हाँ, बहुत बेचैनी रहती थी, मतलब मन ही नहीं लगता था कुछ काम करने में, पैर के तलवे तक दर्द होता था। ओहो, अच्छा। पूरी बेचैनी वगैरह ऐसे रहती थी। तो बाकी घर में दिखाया नहीं डॉक्टर? नहीं सर, मैंने एलोपैथी डॉक्टरों को कभी नहीं दिखाया, मुझे पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते। इतना भरोसा था आपको, कुछ नहीं कर सकते? अच्छा। एलोपैथी में मतलब कुछ नहीं, क्या पेन किलर के अलावा कुछ करते ही नहीं। अच्छा। इसलिए मैंने कभी दिखाई ही नहीं। मेरे भाभी तो सहती रही ऐसे आप? मेरे 25 सालों से? भैया भी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा ये काम सिलाई करती थी, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अच्छा, सिर्फ आपका काम सिलाई करना था? सिलाई भी सिलाई करती फिर मैंने कॉलेज में जॉब भी किया। अच्छा जी। सिलाई छोड़ के फिर तो ये दर्द आया क्यों? उन्होंने ये बताया कि सिलाई करने से, सिलाई करने से दर्द आया। तो मेरी हड्डी में भी गैप आ गया था, कमर की हड्डी में भी गैप आ गया था। तो यहाँ मतलब क्या क्या दर्द, कहाँ दर्द होते थे, थोड़ा बताओ, खड़े होकर बताओ। पूरी बॉडी में दर्द था मेरे, तो ये दर्द था पूरा हाथ में, इधर से ये पूरा दर्द था, ये कमर में इधर। अच्छा। सर्वाइकल भी था मुझे। अच्छा। और आपने मुझे लिखा है कि कुछ काम करते करते भी कुछ हाँ, ये मेरे जॉइंट लूज हो जाते थे, ऐसा लगता था ये ढीले पड़ गई, ये जॉइंट काम करने से। हाँ, ज्यादा काम करने से, थोड़ा ये कंधे का, ये घुटने से ये लगते थे, ये पैर अलग हो गए मेरे और हाथ अलग हो गए। अच्छा, फिर अब ठीक है सर। अच्छा, मतलब इतनी सारी तकलीफें थी, तो आपको हमारे बारे में किसने बताया? सर मैंने 2 साल पहले आपका यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने अपने घुटने मेरे ऐसे हो गए थे, ये घुटने कि बच्चों के कंधों में हाथ डाल के चलती थी मैं। ओह, तो मैंने मतलब ये हालत हो गई थी? हाँ, ये हालत। ये तो आपने बताया नहीं कि इतनी हालत खराब थी। पर मैंने घुटने आपका यूट्यूब देख देख के मैंने बहुत मेहनत की, 2-2 घंटे करती थी, तो मैंने ये सही कर लिए थे घर पे। मतलब यूट्यूब देखकर ही ठीक कर लिए? अच्छा, क्या करती थी वहाँ? जो आपने सारी एक्सरसाइज बताई वो सारी करती थी। अच्छा, तेजस क्रिया भी आपने शायद बताई? तेजस क्रिया तो अभी शुरू की, अभी देखा था वीडियो मैंने। अच्छा। तो ये क्या, मेरा दिमाग बहुत घूमता था, कभी नींद ही नहीं आती थी मुझे ढंग से। तो तेजस क्रिया की जब से मैं, कोई विचार भी नहीं आते, मेरा दिमाग कहीं घूमता भी नहीं, शांति रहती है बिल्कुल दिमाग के अंदर। अच्छा, बहुत बड़ी बात है।
तो यहाँ फिर आपने मतलब वो कर रही थी, उससे आपको रिलीफ हो गया जो यूट्यूब में देखा तो? हाँ, सब रिलीफ नहीं है, घुटने तो पूरे ही सही हो गए मेरे यूट्यूब से। घर में ही? हाँ, घर में किए मैंने घुटने तो सही। अरे तो फिर यहाँ क्यों आई? ये कमर और इसकी अच्छा, ओके। तो वो देखने के बाद आपको लगा कि भाई रिलीफ हो हाँ, मेरे सकता है। बेटे ने कहा टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। मैंने कहा नहीं, मैं पैसा खर्च नहीं करूंगी, जो पैसा यहाँ खर्च होगा वो वहाँ करूंगी ना मैं जाके, आरोग्य पीठ में जाके आरोग्य करूंगी। पीठ में करूंगी ना। अच्छा, तो आपको घर वालों ने भेज दिया कि जाओ करा लो? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई सर। घर वालों ने क्या बोला? नहीं जाओ, बहुत मना किया, पर मैं आ गई। क्या कहते थे घर वाले? ठीक नहीं हो गया, सब फ्रॉड है दिल्ली में, ये वो तमाम बात है। मतलब फ्रॉड बताते थे? हाँ, दिल्ली में सब फ्रॉड काम होते हैं। अच्छा। दिल्ली वालों देखो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग। तो मैंने लेकिन कहा- अब आप क्या बोलूं? पर मुझे आपका भरोसा था ना, अरे इसलिए। क्यों भरोसा था आपको? मैंने अपने को ठीक कर लिया था यूट्यूब देख के, इसलिए भरोसा ओके, था। मतलब खुद को ठीक कर लिया, इसीलिए आपको हाँ, भरोसा था। इसलिए मुझे भरोसा था सर। ठीक बात है। तो यहाँ भी कितने दिन थेरेपी ली? और सर 10 दिन थेरेपी ली मैंने। 10 दिन थेरेपी ली। और आज आप कैसी हैं? आज हम बिल्कुल ठीक है सर। खूब चल फिर रही हैं? जरा चल के दिखाओ। चल भी सकती हूँ, नीचे झुक भी सकती अच्छा, जुगवी, अरे वाह, ये सब नहीं क्या बात है। अरे थोड़ा थोड़ा हटाओ, दुपट्टा हटाओ, इधर दिखाओ भाई, इधर दिखाओ। ये तो इन्होंने तो सिर लगा दिया घुटनों से, है हाथ ऊपर करके, है क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, जो माथा घुटनों से लगा दिया है। हूँ। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी ऐसे सर। ऐसे भी नहीं हो रही थी, ऐसे भी नहीं हो पा रही थी, अब ऐसे भी हो सकती हूँ मैं सर। ये सब नहीं कर पा रही थी पहले? अच्छा, क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है जिनके जीवन में निराशा छा गई थी। सर मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं था इलाज कराने के, और आपने ठीक कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हैं? अच्छा लग रहा है। कि अब पहले जो कष्ट थे वो सारे चले गए, है ना? बस आपने मेरे को जो सपोर्ट हेल्प की, मेरी फाइनेंशियल से भी किया मेरे को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपका भाग्य था। असल मेरा भाग्य तो है, मैं इस बात को मानती हूँ। जब आपने पहला शब्द बोला था मुझसे कि आपका भगवान आपके साथ रहता, पहले दिन जब मैं आई थी, तो इस बात पर मुझे भरोसा रहता है कि मेरा भगवान मेरे साथ रहता है। ठीक बात है। तो कोई बात नहीं, आप अच्छी हो गई, ये मेरे खुशी सबसे के आस बड़ी पास बात है। है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उमेश शर्मा जी अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो कष्ट उन्होंने झेले हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया क्योंकि मैं जानता हूं इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सिलाई करके घर के बच्चों को पालना शायद श्रीमान जी नहीं है सर, श्रीमान जी है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते। नहीं, मतलब कोई संबंध ही नहीं हमारा वैसे। हाँ, तो वो ना जैसा एक तरह से देखे ना, ना जैसे मतलब कोई सपोर्ट नहीं हो, अकेली माँ ने जिसने बच्चों को पाला हो, आप सोचिए उसके ऊपर कैसी बीती होगी। सिलाई करके घर को बड़ा करना, बच्चों को बड़ा करना, एक एक उनकी सुविधा को, कभी भी उनके मन में ये ना आने देना कि मेरे पिता की सपोर्ट नहीं है, मेरी माँ है। माँ भी और बाप भी दोनों का रोल आपने प्ले किया। जिस दिन पहले आकर बैठी तो मैंने इनको कहा कि आप डोंट वरी, मैं समझ सकता था, इनके घर की स्थिति को भी समझ सकता था, और मेरे यहां पहली आवश्यकता व्यक्ति है, बाद में चीजें हैं, ढेर सारे खर्चे हैं, बहुत सारी संकट हैं, ये हैं, लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति मेरी पहली प्राथमिकता होता है और वही होना भी चाहिए। शायद इसीलिए भगवान ये ब्लेसिंग्स देता है कि ऐसे लोग आते हैं, रोते आते हैं, बिना सब मतलब जिनको उठा के लोग लाते हैं और यहां से नॉर्मल चल के जाते हैं। ये सब इसीलिए भगवान हेल्प करता है। और मैंने कहा आप आइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए, और मैंने एक पूरा इनको 30 थेरेपी के लिए बोला। 30 थेरेपी इन्होंने ली और आज इनकी 30 थेरेपी कंप्लीट होती है। और आज बहुत खुशी है कि ये आधा नहीं है, अब यहां से पूरा शरीर लेके जा रही हैं, सारे दर्दों को छोड़कर जा रही हैं। अब ये दर्दों से एकदम मुक्त हैं और आपके सामने इन्होंने करके भी दिखा दिया, ये बड़ी बात है। इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? क्योंकि पहले दिन जब मैंने इनको पूछा
तो जो जो चीजें इन्होंने शेयर करी उनमें लेफ्ट हाफ बॉडी पेन, एड़ी से लेकर सिर तक, बाजू दर्द, काम करते समय जैसा इन्होंने कहा कि मेरे हाथ ये इतना ऐसा लगता था निकल गए मेरे शरीर से, और बाद में इन्होंने कहा कि चेहरे के नीचे भी पूरे ये सारा दर्द करता था, ये स्वेलिंग रहती थी पूरे फेस के ऊपर, और गिरने के बाद सीधी तरफ भी दर्द आ गया। जब इनको चेक किया मैंने, ये पूरा डायग्नोसिस है इनका, ये जो सारा लिखा है मैंने, पूरी रिपोर्ट यहां इनकी लिखी है। इसके बाद जो मैंने इनको डायग्नोस किया तो इनके शरीर में पुरानी कभी चोट लगी हुई है, ये मेरे डायग्नोसिस में आया। मतलब 30 साल पहले कभी इनको चोट लगी होगी, हो सकता है सिलाई करते समय ज्यादा एक्सिस वर्क हो गया हो, इसीलिए इनकी सर्वाइकल और जो ये यहां का एरिया है और ये शोल्डर, ये दोनों इन्वॉल्व हो गए थे, और फिर भी ये काम करती रही। तो क्रॉनिक फटीग के कारण से हाफ बॉडी पेन आने लगा था। ये क्रॉनिक फटीग के कारण से आने वाला हाफ बॉडी पेन जब मुझे समझ आया तो मैंने इनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखा, क्या क्या ट्रीटमेंट इनको होना चाहिए। तसल्ली से इनकी जीभ देखी, इनकी नाड़ी देखी, इनकी स्पाइन चेक करी, सारा इनकी जो हिस्ट्री थी वो तो इन्होंने बता दी, लेकिन हमको समझना था आखिर इनके रोग का कारण क्या है। तो वो समझ आया, इनकी जो 2 प्रकार की चोट, एक साइकोलॉजिकल चोट थी, क्योंकि जब पति का सहयोग न हो, खुद ही मर्द बन करके काम करना पड़े, तो कितना एक सेटबैक लगता है दिमाग पर। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वो सारी चीजों को देखने के बाद मैंने इनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, और इनको नेक के मसल्स को रिलैक्स किया, पूरी स्पाइन का अलाइनमेंट किया, शोल्डर दोनों थे उनका अलाइनमेंट किया, और उनके बाद में जो पुरानी चोट लगी हुई थी उनके लिए इंजरी ट्रीटमेंट्स फॉलो देना शुरू किया। साथ ही इनको मैंने दिया थाइमस एवेक्वेट, इम्यूनिटी ट्रीटमेंट और थाइमस एवेक्वेट, ये इनका बेसिक ट्रीटमेंट था। इसके बाद में जो इन्हें दिया, मल्टी एवेक्वेट दिया, रिवाइटल ट्रीटमेंट दिया। क्यों? जब शरीर में विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा। ये अपने आप ही नर्वस होने लगी थी, थकने लगी थी। एक भरोसा तो था कि भाई यहां से ठीक, मैं घर पे ही हो गई हूं तो यहां के तो हो ही जाऊंगी, लेकिन फिर भी नर्वसनेस थी। तो मैंने इनको मतलब रिवाइटल ट्रीटमेंट और मल्टी इवैक्यूएट, ये दोनों थेरेपी देना शुरू करी। साथ ही साथ स्पाइन की सेटिंग डेली रूटीन में हम लोग करने लगे, और टिल्ट भी हो गया था शरीर, इसीलिए न्यू टिल्ट मैंने इनको फार्मूला शुरू किया। इन्फ्लामेशन जगह 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 मुझे मिल रहे थे, हिप्स में इन्फ्लामेशन था, तो एंटी इन्फ्लामेशन के साथ कैल्शियम ट्रीटमेंट इनको मैंने दिया। नाभि अपसेट थी, तो नाभि को सेट करने के लिए पैरों से भी, और बाकी नाभि सेट करने के लिए नाभि मेरी कभी सेट ही नहीं होती थी। अब होगी, आपने किया उस दिन से नहीं गई? हाँ, बस उसी दिन सेट कर दी थी, एक ही दिन हो गया था। उस दिन से नहीं गई। तो नाभि सेट करना शुरू किया। तो ये पूरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू 30 थेरेपी इनकी हमने यहां दी, और आज भगवान की कृपा से ये एकदम अच्छी होती चली आ रही है। और इन्होंने जो समय समय पर अपने को लिखा, ये इन्होंने अपना 70% रिलीफ आज से 4-5 दिन पहले ही बोल दिया था, मैं अच्छी हूं। कहीं थोड़ा हाथी निकल गया था, पूंछ रह गई थी, और ये कह रही थी सांप निकल जाता ना तो थोड़ा थोड़ा निशान रह जाते, तो हमने कहा चलो आज वो निशान भी ठीक कर देते हैं। और आज हमने इनको ये थेरेपी देकर आज इनके वो सारे जो छोटे मोटे सिम्टम्स थे वो भी क्लीन कर दिए। सावधानी क्या रखनी है इन्होंने? तो सावधानी अभी भी 1 महीने रखनी है। सिर के नीचे हाथ लगा के सोना नहीं, झटके से सामान उठाना नहीं, अभी बहुत ज्यादा एक्सेस वर्क मत करना, और जो परहेज मैंने बोला है वो सारे परहेज आप करना। जब वो सारे परहेज करोगी तो फिर ये बीमारी आपको दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। परमानेंट मन नहीं हो रहा जाने का यहाँ से। डोंट वरी, आजकल आरोग्य पीठ बड़ा काम कर रहा है, आपके जैसे लोगों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा और केंद्र बनेगा बड़ा हमारा, तो वहां आपके जैसे लोगों को जरूर हम रखेंगे, जिससे कि सेवा करना भी चाहती हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, ये सोच बहुत अच्छी चीज है। मुझे सेवा करनी है, बस मैं इसलिए मजबूर हूँ अभी कि वो छोटे वाला बेटा है, बड़ा तो छोड़ो, उसको मैंने सोचना ही छोड़ दिया। उसकी शादी कर दूं, घर संभालने वाला कोई आ जाए, उसके बाद मैं फ्री हूँ। ठीक बात है। तो बस आप स्वस्थ रहें। मेरा आपसे एक निवेदन है, ऐसे हाफ बॉडी पेन के जो रोगी हैं, नॉर्मली इधर उधर भटकते रहते हैं, और आधे शरीर का दर्द मेडिकल डॉक्टर्स या बाकी जगहों पर समझ ही नहीं आता है आखिर कारण क्या है। अनेक सारे कारण होते हैं, इनमें से कुछ कारण मैंने इनके साथ गिना है।
आपके अपने परिचितों के, बहुत बार आपको पता नहीं होता कि उसको क्या तकलीफ है, क्योंकि आपके डॉक्टर तो हो नहीं, इसीलिए व्यक्ति आपको शेयर करे। तो ये इनका वीडियो, ये इनका संदेश मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, जिससे ऐसी बीमारी से जूझ रहे लोग एकदम ठीक हो सकें और उनकी जिंदगी में भी निराशा खत्म होकर आशा का संचार हो सके। आप और हम मिलकर ये अच्छा काम कर सकते हैं। आपने कोई बात कहनी लोगों को, क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हर तरीके से सपोर्ट मिलता है इस जगह आके, हर तरीके से मिलता है। तो कैसे मतलब विश्वास करके यहाँ आ जाएंगे तो ठीक होकर ही जाएंगे सर। हाँ, इसका जिसका कोई प्रारब्ध इतना प्रबल है वो एक अलग बात है, बाकी 95% ठीक होके जा रहे हैं मेरे सामने से। ठीक बात है, और यही हमारे लिए भगवान की एक बड़ी, उसी की बड़ी कृपा है। बिना उसकी कृपा के तो संभव ही सर, हम जैसे लोगों का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो ये स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और आप भी स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।